2.5 महीने से चीन को भारत ये बताने की कोशिश कर रहा था कि एलएसी पर भारतीय सीमा से पीछे हट जाओ। माना कि चीन के बाटे कोरोना वायरस से पूरा देश परेशान है, लेकिन इस बार उसकी सलामी स्लाइसिंग की दाल नहीं गलने वाली है। लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सुनने को तैयार नहीं थे। बीजिंग के आदेश पर उनकी सेना बार बार बातचीत करने के लिए आगे आ रही थी और भटका रही थी, लेकिन हिंदुस्तान के शूरवीरों ने सिर्फ 2 दिन पराक्रम दिखाया तो हिमालय की रणनीति 180 डिग्री पर पलट गई। अब चीन को भारत ने ही भाव देना बंद कर दिया है। जिन चोटियों पर चीन की सेना तंबू लगाए बैठी थी, अब वहां पर भारत की सेना जा बैठी है। कुछ जगहों पर हमारी सेना राइफल रेंज में भी जाकर बैठी हुई है। आपको बता दें कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की टीम ने हिमालयन स्ट्राइक की है, जिससे चीन की सेना बैकफुट पर आ गई। सीमा पर चीन की सेना का मूवमेंट अलग से ट्रैक किया जा रहा था और उसके आधार पर ही इस टीम ने बीएलए पर अटैक किया था और इस टीम के पराक्रम की पूरे चीन में तारीफ हो रही है। इस बीच दिल्ली ने बीजिंग को आगाह किया कि वो भारत को युद्ध के लिए उकसा रहा है और इसीलिए चुशुल में आक्रामकता दिखा रहा है। और आज भी चीन की गुहार पर चुशुल में कमांडर लेवल बातचीत हुई है। यानी कुल मिलाकर सिर्फ 2 दिन में पूरे देश का उत्साह चरम पर पहुंच गया है। हमारी सेना ने देश की फिक्र घटा दी है और चीन की फिक्र बढ़ा दी है, क्योंकि पैंगोंग लेक के जिस फिंगर 4 पर चीन अपना हक जताता रहा है, वहां पर भारत की सेना राइफल रेंज में जाकर बैठ गई है। यकीन मानिए, चीन परेशान है। देखेंगे रिपोर्ट। 29 अगस्त की रात हिंद के शूरवीरों ने पूर्वी लद्दाख के ब्लैक टॉप पर चीनी सैनिकों की बखिया उधेड़ी, बेइज्जत कर भगाया। चाइना के खुफिया कैमरे और उपकरण को भी उखाड़ फेंके और ब्लैक टॉप पर तिरंगा लहरा दिया। भारत के स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के इस पराक्रम के बाद चीन की चूलें हिल गई। घुटने के बल बैठी ड्रैगन आर्मी ने भारत के सामने सैन्य स्तरीय बातचीत की गुहार लगाई और जिस समय चुशुल में चीनी सेना के कमांडर चाशनी में लिपटी बातें इंडियन आर्मी के कमांडर से कर रहे थे, तभी चीन की कायर सेना ने फिर से पैंगोंगसो के दक्षिणी इलाके में कब्जा जमाने की कोशिश की, लेकिन हमारे वीर सैनिकों ने उन्हें भी खदेड़ दिया। 24 घंटे में 2 बार चीन को धूल चटाने के बाद हमारे जवानों का जोश हिमालय से भी ऊंचा हो गया और विजय के आगाज के साथ हमारी स्पेशल फोर्स ने एलएसी पर ऐसा शौर्य दिखाया जो चीन की 7 पुश्तें याद रखें। देखिए, पूर्वी लद्दाख के पैंगोंगसो में यही वो फिंगर 4 का इलाका है जहां अप्रैल महीने में ही चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने कब्जा जमा लिया था। गलवान में हार के बाद चीन ने यहां से पीछे हटने का करार भी किया, लेकिन वहीं डटा रहा। लेकिन 75 दिनों बाद 29 अगस्त की रात भारतीय स्पेशल फोर्स के जवानों ने चीन के 500 सैनिकों को गोला बारूद समेत बैरंग लौटा दिया और अगली रात यानी 30-31 अगस्त की रात हमारे जांबाज जवानों ने जिनपिंग की लाल सेना का सारा खेल खराब कर दिया। 30 अगस्त की रात स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवान पैंगोंगसो के उसी फिंगर 4 के करीब पहुंच गए जहां चीनी सेना करीब 4 महीने से कब्जा जमाए बैठी। अब फिंगर 4 के रिज लाइन पर भारत का कब्जा है, मतलब पैंगोंगसो के फिंगर 4 पर भारत और चीन की सेना आमने सामने है, राइफल की रेंज में। भारत के स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के इन पराक्रम से ड्रैगन इतना डर गया है कि पूरे चीन में एसएफएफ की वीरता के चर्चे हो रहे हैं। चीन के विदेश मंत्रालय ने स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के इस एक्शन पर हैरानी जताई है और अब चीन को तिब्बत को लेकर भी डर लग रहा है। चीनी मामलों के मशहूर एक्सपर्ट क्लाउडे अर्पी ने कहा है, ब्लैक टॉप पर कब्जा चीनियों के खिलाफ संभवतः एसएफएफ की सबसे बड़ी कार्रवाई है। इसका असर तिब्बत से लेकर बीजिंग तक पड़ना लाजमी है और ऐसा दिख भी रहा है। जिस चीन पर दुनिया मक्कारी का मुहर लगा चुकी है, जो चीन दिन रात एलएसी पर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें रच रहा है, 76 दिनों में 3 करारी हार के बाद अब ड्रैगन की अक्ल ठिकाने आ चुकी है। जिनपिंग एंड कंपनी को अपनी औकात पता चल चुकी है, इसीलिए चाइना अब युद्ध नहीं टॉक चिल्ला रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।